हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो चैप्टर कर रहे थे 20 के उसके अंदर हम अभ्यास 12 आई के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, ठीक है। और इससे पहले हमने इसका लेक्चर 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका सारा बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे चेकआउट करें, ठीक है। जो आज का लेक्चर 2 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और इससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया। एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए में खरीदी, ठीक है। 10 रुपए में खरीदी और 11 रुपए में बेच दी। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। आपको क्या बताना है कि एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए की खरीदी और 11 रुपए की बेच दी। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, आपको क्या बताना है। लाभ प्रतिशत, लाभ नहीं बताना आपको, लाभ का कितने प्रतिशत लाभ हुआ, प्रतिशत बताना, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज होगी कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप पहले इसका लेक्चर 1 देखें, ठीक है। क्योंकि लेक्चर 1 में हमने अच्छी तरह डिस्कस कर रखा है, तो उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो उसका लिंक कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से। जब आप ये हमारी वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर चैनल का नाम है एक्सवी अकेडमी लिख रहा है, नीचे एक्सवी अकेडमी नाम ऐसे लिख रहा होगा, एक्सवी अकेडमी, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर वीडियो का टाइटल लिख रहा होगा ऐसे, एक्सरसाइज 12 आई क्लास 6 मैथ, ठीक है, लिख रहा है। उसके इधर आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना। जब आप इन थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे ऊपर वीडियो का लिंक मिलेगा, एक्सरसाइज 12 आई पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 के नाम से लिंक मिलेगा, उसे देखना आप। उसके बाद अगर इन क्वेश्चन को करोगे तो आपको बिल्कुल सारी आसानी हो जाएगी। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक एक एक्सरसाइज है इससे पहले की, जो एक्सरसाइज 12 एच है, आप इसे भी जरूर देखो। अगर आपका क्रय विक्रय में इंटरेस्ट है, आपको क्रय विक्रय आना चाहिए पक्का, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि क्लास 6 में ही रहेगा, उससे आगे भी चलेगा, ठीक है। तो आपको क्रय विक्रय और 12 आई का पार्ट में अगर आप दोनों को देखोगे ना तो आपका बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो जरा ध्यान से। इन्होंने दिया कि एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपए में खरीदी, ठीक है। खरीदी कितने, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। खरीदी, ठीक है, खरीदी। खरीदी कितने रुपए की खरीदी उन्होंने, 10 रुपए की कोई किताब खरीदी, ठीक है। कितने खरीदी, 10 रुपए की, ठीक है। अब आगे पूछो। यदि उसने खरीद कर 11 रुपए में बेच दी, ठीक है। बेचे कितने की, 11 रुपए की, बेची कितने की, 11 रुपए की, ठीक है। 11 रुपए की। तो आपको क्या बताना, उसे कितने प्रतिशत लाभ, आपको क्या बताना, लाभ का प्रतिशत बताना, लाभ का प्रतिशत, ठीक है। आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत पता होने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। लाभ प्रतिशत का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है कि लाभ अपोन में क्रय मूल्य, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मल्टीप्लाई के 100, क्योंकि किसी चीज को आप प्रतिशत में बदलते हो तो आप 100 से गुना करते हो ना, ठीक है। ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप कहोगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस अच्छी तरीके से कर चुके, ठीक है। देखो क्रय खरीदने को क्या बोलते हैं, कोई चीज अगर आप खरीदोगे तो वो क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। और कोई चीज अगर आप बेचोगे तो उसे बोलता है विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य। अब पता लग गया आपको क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कोई पेन है, आपने 10 रुपए का खरीदा, 10 रुपए खरीदो, खरीदा ना आपने 10 रुपए, तो 10 रुपए क्या होगा, इसका क्रय मूल्य। 10 रुपए क्या होगा, आप इसका क्रय मूल्य। अब दोबारा आपने ये पेन 11 रुपए का बेच दिया, आपने 11 रुपए का बेच दिया, 11 रुपए क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य। वही बात थी ना कि खरीदने को क्रय मूल्य और बेचने को विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में आपका कोई डाउट नहीं रहा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको लाभ प्रतिशत निकालना, ठीक है। लाभ प्रतिशत के लिए आपको क्रय मूल्य चाहिए और लाभ भी तो चाहिए, तो लाभ कैसे निकालोगे आप, लाभ लाभ कैसे निकालोगे, ठीक है। लाभ का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। कोई चीज आपने 10 रुपए की खरीदी और 11 की बेच दी, कोई चीज 10 की खरीदी और 11 की बेच दी, आपको लाभ कितना हुआ, आपको लाभ हुआ 1 रुपए का, ठीक है। कैसे निकालना आपने, कि विक्रय माइनस के क्रय, विक्रय माइनस के क्रय, ये लाभ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 10 में से 11 में से 10 जाकर बच गया 1, इसका मतलब क्या है कि आपको 1 रुपए का क्या हुआ, लाभ, ठीक है। ये तो कोई समझाने वाली इतनी खास चीज नहीं थी, क्योंकि आपको डायरेक्ट बता दिया आपने कि आपको 1 रुपए का क्या हुआ, लाभ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत, कि लाभ, लाभ कितना आपके पास, 1 रुपए गुना में 100, प्रतिशत हम बोलेंगे 100 से गुना, क्योंकि लाभ प्रतिशत। और अपोन में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 10 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य, अब क्या 10 दाम 100 नहीं होते क्या, 10 दाम 100, तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ गया। चलो यहाँ पर ले लेते हैं, लाभ प्रतिशत कितना आ गया आपका, 10%। यही है आपका आंसर, ठीक है। देखो इतना ज्यादा भारी तो नहीं था। अब इसी प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सोल्व करते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया, जरा ध्यान से समझो। चलो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसी प्रकार से करने, इतना ज्यादा भारी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है।
अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा से मैं क्या दिया, एक व्यापारी ने 10 किलो घी 1500 रुपए में खरीदा। 10 किलो घी कितने में खरीदा, 10 किलो घी, ठीक है। कितने रुपए में खरीदा उसने, 10 किलो घी 1500 रुपए में खरीदा। 1500 रुपए में उसने क्या क्या खरीदा, ठीक है। 10 किलो घी खरीदा, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 किलो घी खरीदा। आपको इससे बिल्कुल भी परेशानी ना हो, कितना खरीदा उसने, 10 किलो घी खरीदा 1500 रुपए का। अच्छी तरीके से लिखते हैं कि 1500 रुपए का उसने 10 किलो घी खरीदा, ठीक है। 1500 रुपए का, आगे बढ़ो। उसे पर, उसे 200 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से उसने बेच दिया, ठीक है। उसने 10 किलो एक साथ इकट्ठा खरीदा 1500 रुपए का। उसने 10 किलो घी इकट्ठा खरीदा 1500 रुपए का। अब प्रति किलो उसने 200 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि प्रति किलोग्राम 1 किलो उसने कितना बेचा, 1 किलोग्राम घी बेचा। कितने रुपए का बेचा, कितने रुपए का बेचा उसने, 1 किलो बेचा उसने 200 रुपए का। कितने रुपए का बेच दिया, 200 रुपए का। अब आपको बेच के भाव से तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, आपको क्या बताना, लाभ प्रतिशत बताना है। आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। क्या बताना आपको, लाभ का प्रतिशत। अब एक बात बताओ, उसने 10 किलो घी खरीदा 1500 रुपए, 1 किलो का उसने 1 किलो घी बेच दिया 200 रुपए का, प्रति भाव। इसका मतलब क्या है, आप 10 किलो का पैसा निकालो, उसने 1 किलो बेचा 200 का, 2 किलो कितना बेचेगा, 4 का, 400 का, 3 किलो कितना बेचेगा, 600 का, और 4 किलो कितना बेचेगा, 4 किलो बेचेगा वो। कैसे पता करोगे आप, एक बात बताओ, आपने 1 किलो घी बेच दिया 200 का, आपको 10 किलो का पता करना है, 10 किलो का। 10 किलो के लिए आपने क्या किया, जो 200 है इसमें आपने 10 की क्या कर दी, गुना, ठीक है। 200 की गुना के 10, ठीक है। 200 की जब आप 10 में गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 2000 रुपए, ठीक है। क्या आएगा, 2000। इसका मतलब ये उसने 10 किलो घी कितने का बेचा, 2000 का। अब वही लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं कि 10 किलो घी। अभी आपको घबराना नहीं, क्योंकि इसे भी चित्र समझता हूँ मैं। 10 किलो घी बेचा, कितने रुपए का बेचा, 2000 रुपए का, ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, कि एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य तो आपका है 10 रुपए, ठीक है। एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य आपका 10 रुपए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, एक पेन का मूल्य 10 रुपए। अब आपको 10 पेन का मूल्य बताना, किसका बताना आपको, 10 पेन का मूल्य। ये तो बात यही लिख रही है, इसका मतलब जो ऊपर लिख रहा है एक, तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा आप 100। लेकिन आपने कैसे बताया, आपने इस एक के साथ इन 10 की क्या कर दी, गुना। एक के साथ इस 10 की क्या कर दिया आपने, गुना। तो 10 पेन का मूल्य कितना आ गया, 100 रुपए। इसी प्रकार मैं पूछ रहा हूँ कि 50 पेनों का मूल्य, 50 पेनों का मूल्य, 50 पेन के लिए आपने क्या किया, 50 की एक पेन के मूल्य के साथ क्या कर दी, गुना। कितना आ गया, 500, ठीक है। कितना, इसी प्रकार आप देखो, 1 किलो घी का मूल्य था 200 रुपए, तो 10 किलो घी का मूल्य बताना आपने क्या किया, 10 किलो के घी के साथ 1 किलो की, और गुना में 10 किलो की क्या करते, गुना। 1 किलो के पैसे, 1 किलो का मूल्य ये रहा, और 10 किलो का आपको पता करना था, आपने दोनों क्या करती, गुना, ठीक है। क्योंकि देखो आपको एक पेन का मूल्य पता है, इस प्रकार आपको 1 किलो घी का मूल्य पता, आपको 10 किलो बताना था, आपने 10 किलो के साथ एक पेन के मूल्य क्या करते, गुना। इसी प्रकार आपको 1 किलो घी का पता था 200 रुपए, आपको 10 किलो का बताना था, आपने क्या किया, 10 किलो के साथ क्या करते उसकी गुना, गुना करके आ गया आपका 2000। इसका मतलब कि 10 किलो घी कितने का बेचा, 2000 रुपए का, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि 2000 कहाँ से लिखा हमने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक बात बताओ, खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। तो 1500 रुपए क्या है, उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, ठीक है। अब बेचना, बेचने का क्या होता है, बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। आपको दो चीज पता लगी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब जरा एक बात मुझे ध्यान से बताओ, कोई चीज आपने 1500 रुपए की खरीदी और 2000 की बेच दी, आपने कोई चीज 1500 रुपए की खरीदी और 2000 की बेच दी, क्या, ध्यान से सुनो, कि आपने कोई सामान 1500 रुपए का खरीदा और 2000 में बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का हुआ, लाभ आपको हुआ 500 रुपए का, क्यों, ठीक है। आपको क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना ना। लाभ प्रतिशत में सबसे पहले क्या चाहिए आपको, लाभ। लाभ कितने का हुआ आपको, 500 रुपए का। 500 का कैसे हुआ, आपने कोई चीज 2000 रुपए की बेची, ठीक है। 2000 रुपए की बेची, माइनस खरीदी कितने की था आपने, 1500 रुपए की। तो आपको 2000 में से 1500 घटाओगे तो आ जाएगा 500। तो 500 रुपए का क्या हो गया, आपको लाभ हो गया डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय माइनस का क्रय, विक्रय माइनस के विक्रय माइनस के क्रय। अब मैं सोच रहा हूँ कि फॉर्मूला ना करके आपको करेक्ट करूँ इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आपको लाभ को इस आपने ये 10 किलो घी 1500 रुपए का खरीदा और 2000 का बेच दिया, 1500 रुपए का खरीदा 2000 का बेच दिया, आपको लाभ कितना, 500। वही बात हमने यहाँ पर लिख दी। अब आपको क्या बताना, लाभ प्रतिशत। इधर देखो ध्यान से, आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, कि लाभ, लाभ कितना आपके पास, 500 बटे में कितना क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपके पास, 1500। आपने लिखा 1500, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो आप, 100 से गुना, 100 से गुना, सिंपल, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, इस वाली से ये वाली जीरो कैंसिल। अब आपके पास ऊपर कितना बच गया,
चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई आपको यहाँ से ना लिखे, ऊपर रह गया आपका 500 और नीचे रह गया आपका 15। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या था, और छोटा नहीं कर सकते क्या हम? आप बोलोगे कर सकते, क्यों? क्योंकि ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। देखो 5 एकम 5, एक रख दिया इसके, ये दो जीरो हमने ऐसे की ऐसे लगा दी, क्योंकि ऐसे कैसे लग जाएगा, 5 क्या 15, 5 क्या 15। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो, चलो अब कितना बच गया आपके पास, 100 बटेगा 3। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो 100 को काट दो 3 काटता है? आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपने 3 से 100 को कर दी भाग, 3 तिया 9, ठीक है, 10 में से 9 जाकर 1, आपने ये वाली जीरो उतार ली यहाँ पर, 3 तिया 9, ठीक है, 10 में से 9 जाएगा, फिर दोबारा से आपने लगा लिया पॉइंट, आगे 10, 3 तिया 9, ठीक है, ऐसे 3 तिया 9। अब ऐसे ही चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका फाइनल आंसर कितना आया, 33.3। आपका आंसर आ गया 33.3%, ठीक है। आपको प्रतिशत निकालना था, आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आपको लाभ हुआ 33.3%, ठीक है। अब यही क्या है आपका आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन है बिल्कुल इजी, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी हो जाता है कंप्लीट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या दिया, एक हीटर 180 रुपए में खरीदा गया, ठीक है। कितने रुपए में खरीदा गया? 180 रुपए में, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखा खरीदा गया, खरीदा गया, ठीक है। कितने रुपए में खरीदा गया? 180 रुपए, ठीक है। आपने क्या लिखा? 180 रुपए, ठीक है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह 160 रुपए में बेचा गया, खरीदा गया 180 रुपए में। अब आगे क्या बोल रहा है कि बेचा गया, बेचा गया कितने रुपए में बेचा गया? 160 रुपए में, ठीक है। 160 रुपए में बेचा गया। तो बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि की? देखो इसमें क्या दिया था, पहले लाभ प्रतिशत निकाल, अब आपको यदि हानि प्रतिशत, आपको क्या बताना है इसमें? हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ठीक है। हाँ चलो मैं क्या करता हूँ कि हानि प्रतिशत में यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। हानि प्रतिशत फॉर्मूला क्या है कि हानि गुना के 100%, बदलने के लिए 100 से क्या करते हो आप गुना, और बटे में यहाँ पर भी क्या है क्रय मूल्य, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी है। अगर आपको लाभ का फॉर्मूला लेना तो आपको क्या करना, लाभ गुना के 100 बटे में क्रय मूल्य, हानि का लेना तो हानि गुना के 100 बटे में क्रय मूल्य, ठीक है। अब आपको हानि, अब आपको हानि प्रतिशत बताना कि हानि कितने प्रतिशत निकालनी, ठीक है। उससे पहले आपको क्या चाहिए होगी, हानि। देखो एक बात ध्यान सुनो, कोई सामान 180 रुपए का खरीदा गया और 160 रुपए में बेचा गया। ये पेन 20 रुपए का खरीदा गया, 20 का खरीदा गया और 10 का बेचा गया। तो आपको लाभ हुआ कि हानि? आपने 20 रुपए का पेन खरीदा और 10 का बेचा, तो इसका मतलब क्या, आपको 10 रुपए की हानि हुई। इस प्रकार कोई सामान आपने 180 रुपए का खरीदा और 160 रुपए का बेचा, तो आपको हानि हुई कि नहीं? आपने, आपको क्या हुई, हानि। और हानि कितनी हुई, एक बात बताओ। कोई सामान आपने 180 रुपए का खरीदा और 160 रुपए का बेचते, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 20 रुपए क्या हो गई, हानि। आपको क्या हो गई, 20 रुपए की हानि, ठीक है। हानि का फॉर्मूला भी यही होता है ना कि विक्रय, सॉरी क्रय माइनस के विक्रय, क्रय माइनस के विक्रय। आपको हानि कितने रुपए की हो गई, 20 रुपए की क्या हो गई आपको हानि। लेकिन आपको क्या बताना, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत यहाँ पर लिखा आपने, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है, हानि प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है, हानि, हानि कितनी है 20 अपॉन में क्रय मूल्य। हानि अपॉन में क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीदने को क्रय मूल्य, देखो खरीदा, खरीदना मतलब ये क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और जो चीज बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं, आप बेचने को बोलते हैं विक्रय, ठीक है। बेचने को विक्रय मूल्य। ये क्या है, हानि अपॉन में क्या लिखा आपने, बेचना, सॉरी विक्रय मूल्य। विक्रय कितना है 180, और प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं आप, 100 से गुना। अब इस जीरो से ये वाली जीरो क्या होगी आपकी कैंसल, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसल। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो इसको भी काट दे, इसको काट दो? आप बोलोगे हाँ, कौन सी, दो, दो नम 18, और दो से ये काटो चाहे ये काट लो, दो पंजे 10। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो 5 को काट दे, 9 को, कोई ऐसी संख्या नहीं जो 20 को 9 काट दे। अब आपने क्या किया, ऊपर लोगे क्या करी, दोनों गुना 20 पंजे 100, क्योंकि बीच में गुना 20 में 100 नीचे रह गया 9। आप कोई ऐसी संख्या नहीं जो 100 को 9 काट दे। इसका मतलब क्या है, आपको 9 से 100 को भाग करनी पड़ेगी, 9 भाग के 100, ठीक है। 9 का 9, 10 में से 9 जाकर कितना बच गया, 1। आपने जीरो यहाँ पर ऐसी ऐसी उतार ली। अब फिर दोबारा से 9 का 9, फिर आ गया 1, 1 पे नहीं चलेगा, आपने क्या लगा लिया पॉइंट, 10 हो गए, 9 का 9। देखो ऐसे ही चलता जाएगा। तो आपने फाइनल का आंसर ये बता दिया कि 11.1% हानि हुई आपको, ठीक है। ये निकालनी था आपको हानि, तो ये आ गया आपको फाइनल का आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन इतना ज्यादा भारी तो नहीं था, ठीक है। इसके साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या दिया, एक घड़ी 360 रुपए में खरीदी, खरीदी, ठीक है, खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 360 रुपए में, ठीक है, खरीदी।
360 रुपए में, ठीक है, 360 रुपए में आपने लिख ली, ठीक है। पहली बात तो आपको ये दे रखी क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ो जरा ध्यान से। वह 10% के लाभ पे बेची गई, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 10% के लाभ पर बेची गई। आपको क्या दे रखा है इसमें, लाभ प्रतिशत आपको दे रखा है कि लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब आप थोड़ा सा घबरा गए हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको लाभ दे रखा है 10%। अब आगे बढ़ो। वह 10% के लाभ पर उसका विक्रय मूल्य, आपको क्या बताना है इसमें, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। आपको क्या बताना है इसमें, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे बताओगे आप, एक बात बताओ, खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। आपको 360 क्या दे रखा है इसमें, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। आपको क्रय मूल्य दे रखा है। और दूसरी बात, आपको लाभ प्रति दे रखा है, आपको विक्रय मूल्य बता, तो आप कहोगे क्रय लाभ में से विक्रय मूल्य घटा दो, सॉरी विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दो, क्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें लाभ प्रति दे रखा है। एक बात बताओ आप जरा, अगर चलो एक एग्जांपल ध्यान से समझो। कोई चीज आपके पास 100 रुपए का, आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, 100 रुपए का खरीदा। ध्यान से सुनने जरा एक बात, ध्यान से सुनना। 100 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा और 50 रुपए का आपको हो गया इस पे लाभ। 50 रुपए का आपको क्या हो गया, 50 रुपए का हो गया इस पे लाभ। कोई सामान आपने 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, और 50 रुपए का आपको हो गया लाभ। 100 का खरीदा और 50 का लाभ हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कितने का बेचा। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कितने का उसे बेचा। आपको मुझे बताना है कि वो कितने का बेचा होगा आपने। बहुत से बच्चों एकदम बता देंगे कि वो सामान हमने 150 रुपए का बेचा, ठीक है। कितने का बेचा, 150 रुपए का। 150 कैसा है, आपने क्या किया, खरीदने में क्या जोड़ दिया आपने, लाभ जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आ गया 150 रुपए का, ठीक है। इसी प्रकार कोई एग्जांपल है कि कोई पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा, कोई पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा और मुझे 5 रुपए का लाभ हुआ, मुझे 5 रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ। तो मुझे ये बताना है कि वो पेन मैंने कितने का बेचा। तो बेचने को कैसे निकालोगे आप, बेचने को आप अगर आप 10 में 5 जोड़ दोगे, यानी कि आप खरीदने में लाभ जोड़ दोगे, तो आपको पता लगेगा आपने पेन को 15 रुपए का बेचा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन की कोई सामान आपने 360 रुपए खरीदा, आपको 10% का लाभ हुआ, तो आपका विक्रय मूल्य, यानी कि आपको ये बताना है कितने रुपए का आपने बेचा। अगर हम लाभ का पता कर लेना, यहाँ से लाभ, लाभ प्रतिशत का, अगर आप लाभ का पता करो तो आप पता का लगा लोगे बहुत ईजी। तो हमने क्या किया कि हम पता करते कि लाभ कितने रुपए का हुआ आखिरकार। आप प्रतिशत में दे रखा, लेकिन हमको पता करना लाभ। एक बात बताओ, लाभ निकालने के लिए 360 आपने यहाँ लिखा, 360 रुपए का कितना लाभ, कितना हुआ आपको, 10%। लाभ हुआ आपको 10% का, क्या हुआ आपको लाभ। अगर हम 360 का 10% निकाल दे तो हमको पता लगेगा कितना लाभ हो। आपने क्या किया, 360 का 10% निकाला, प्रतिशत निकाल, 360 का 10% निकालने के लिए क्या करता आप, जितना प्रतिशत निकाल रहे हो उसके साथ क्या कर सकते हो, गुना। अब आगे बढ़ो, 360 हमारा ऐसे का ऐसे ही गुना, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हो आप, बटे में क्या लिखते हो आप, 100। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में क्या लिखते हो आप, 100। ये लाभ यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही रहा, ठीक है। अब एक बात आपको ये पता है कि इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गई, और इस वाले से ये वाली, इस जीरो से ये वाली और इस वाले से ये वाली। तो आपका लाभ कितना आ गया, आपका लाभ निकल के आएगा 36 रुपए। 36 रुपए क्या आ गया आपका लाभ, क्योंकि 36 ही कम 36 रुपए क्या निकल के आ गया आपका लाभ, ठीक है। 36 रुपए आपका लाभ। अब आपको क्या बताना, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, बेचना, विक्रय मूल्य। अब आपको बताना घड़ी का विक्रय मूल्य। एक बात ध्यान से सुनो, कोई घड़ी आपने 360 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी, 360 रुपए में, और आपको 36 रुपए का हुआ लाभ। तो आपको ये बताना है कि आपने वो घड़ी कितने रुपए की बेची। आपने कोई घड़ी 360 रुपए खरीदी और 36 रुपए का आपको उस पर रहोगे ना, तो आपने कितने की बेची। अगर आप दोनों का ऐड कर लो, और ऐड कैसे करोगे, 360 बटे के 36, ठीक है, सॉरी प्लस के 6, 6 और 3 9 और 3। तो आपको आपने वो घड़ी 396 रुपए की बेची, ठीक है। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। देखो है था ना बहुत ही क्वेश्चन, सिंपली इसमें थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना था बस, उड़ते जाते कुछ भी नहीं है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाते हैं कंप्लीट। अब इससे सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या दिया, प्रोमेसो ने एक स्कूटर 36,000 रुपए में खरीदा, ठीक है। खरीदने का मतलब क्या होता है, खरीदा, खरीदा कितने रुपए का खरीदा, 36,000 का, 36,000 का, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ये क्या है, क्रय मूल्य। अब आगे बढ़ो, वह उसने कितने रुपए में बेचा, क्या कहा उसने, वह उसने कितने रुपए में बेचा, उसने 30% का लाभ हुआ। 30% का आपको क्या दे रखा उसने, लाभ, लाभ कितना दे रखा आपको, 30%। देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। कितने रुपए का बेचा, आपने ये बताना है कितने रुपए बेचा, इसका मतलब क्या है, आपको क्या बताना है, इसका विक्रय मूल्य।
बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। कैसे निकाल लोगे आप? एक बात बताओ, कोई सामान आपने इतने रुपये खरीदा और इतने का बेचा, अगर आपको लाभ पता लग जाए ना, पहले वाले से सीन सेम है ना, आपको अगर लाभ पता लगे तो आप ये बता सकते हो कितने का बेचा, क्योंकि कोई पेन आपके पास, एक पेन था आपके पास 10 रुपए का, आपने 10 रुपए का कोई एक पेन खरीदा और 5 रुपए का आपको हुआ लाभ, तो आपने कितने का बेचा? 15 का। तो अगर आपको ये लाभ पता लग जाए ना, तो आप बहुत ही चीज बता दोगे। तो आपको क्या पता करना? लाभ। लाभ क्या कैसे पता करोगे? आपको कितने रुपए खरीदा आपने? 36,000 का, ठीक है, 36,000 का। और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ आपको? 30% का क्या हुआ? लाभ। प्रतिशत हटाने में क्या करते हो आप? बटे में क्या लिखते हो? तो आपने 36,000 ऐसा कैसे रखा? गुना में 30, प्रतिशत हटाने में क्या किया आपने? बटे में 100। इस जीरो से ये वाली कैंसिल और इस वाली से ये वाली कैंसिल। अब ऊपर कितना बच गया आपका? 360। तीन तीन की जीरो में जीरो, तीन छह 18 का 8 का 80 लगा, एक तीन क्या 9 रे 10। तो आपको 1080 रुपए का क्या हुआ? लाभ। 1080 का लाभ। अब एक बात वही एग्जाम्पल आ जाता है कि आपने कोई एक पेन 10 रुपए का, 10 रुपए का आपने कोई पेन खरीदा, 10 रुपए का खरीदा और आपको 5 रुपए का हुआ लाभ, तो आपको ये बताना है कि कितने रुपए का आपने उसे बेचा। आपको बताना बेचा ही, तो बताना आपको क्या बताना है? यहाँ से बेचा, ठीक है। तो बेचा कैसे निकालोगे आप? आपने क्या किया कि खरीदने की संख्या में क्या जोड़ दिया? लाभ। खरीदना प्लस के लाभ। खरीदा कितने का था आप? 36,000। 36,000 का, ठीक है। 36,000 का तो आपने खरीदा और प्लस लाभ कितने का? आपको 1,000। देखो हमने एक गलती यहाँ पर कर दी थी, यहाँ पर कितनी जीरो थी? 3, 1 2 3, तो एक जीरो कटेगी। यहाँ पर कितनी जीरो रह जाएगी? 2। यहाँ पर भी 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी कितनी रह जाएगी? 2। इसका मतलब 10,800 रुपये, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने जीरो थे? 3, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, एक कट गई, 2 रह गई। 2 हमने ऐसे कैसे रख ली? ये 2 भी यहाँ पर ऐसे कैसे? तो अब कितना आपको दोनों को क्या कर दो आप? ऐड, ठीक है। ऐड कैसे करोगे आप? देखो आपने क्या किया? 36,000 में 10,800 जोड़ दिया, उसका मतलब कितना आ गया आपका? 46,800 आ गया आपका फाइनल का आंसर। इसका मतलब क्या है कि उसने इतने रुपए का उसको स्कूटर को बेचा, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो मैं आपको सभी के फॉर्मूले करा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इनसे नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे कर रहा हूँ मैं, तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। एक पार्ट 2 अपलोड कर दूँ, उसके अंदर मैं फॉर्मूलेज करा दूँ। अगर मैं फॉर्मूलेज कराता हूँ तो आपको थोड़ा सा भारी लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके से थोड़ा ईजी है, ठीक है। वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट था आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।